साइंस 10th के अंतर्गत जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं इसमें हम आपको बताएंगे दो प्रकार के, मुख्य रूप से लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन और जनन क्यों आवश्यक है इसका हम अध्ययन करेंगे। अलैंगिक जनन मुख्य रूप से बहुत सारे पादपों में अधिक पाया जाता है और लैंगिक जनन में नर और मादा होते हैं। और आज हम इस क्लिप में जो अलैंगिक जनन मुख्य रूप से पढ़ेंगे, तो इसमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन जिसे कहते हैं, और मुकुलन द्वारा, कायिक प्रवर्धन द्वारा और जीवाणु समासंग द्वारा, इनके द्वारा जो है अलैंगिक जनन होगा। आइए शुरू करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जनन क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। किसी जीवधारी द्वारा अपने जैसे प्रतिरूप है अथवा संतान का उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन मुख्यतः दो प्रकार के यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। क्योंकि प्रकृति का जो वर्चस्व है वो बनाए रखने के लिए जनन जो है आवश्यक है, जिसके कारण से जो अपने जैसी संतति जो है वह जन्म लेती है और पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। तो चाहे पौधों में हो चाहे जंतु में हो, दोनों में ये चीज़ें होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दो प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन आज हम इसमें शुरू करते हैं। तो अलैंगिक जनन जिसमें एक ही जीव संतान उत्पन्न कर सकता है, एक ही जीव, एकल जीव जनन भी इसे कहा जाता है अलैंगिक जनन को, जिसमें एक जीव ही एक नए जीव को जन्म देता है, इसको अलैंगिक जनन कहते हैं। और इसकी बहुत सारी विधियां हैं, जैसे हमने कहा द्विखंडन है, अमीबा में होता है, बहुखंडन है, प्लाज्मोडियम में होता है, बीजाणु जनन होता है, शैवाल है, कवक है, लाइकेन है, इनमें होता है, मुकुलन है, ईस्ट में है, हाइड्रा में इनमें होता है, कायिक प्रवर्धन है, आलू है, अरबी है, अदरक है, इनमें आप देखते हैं। और पुनरुद्भवन आपने देखा, स्पंज है, हाइड्रा, इनमें भी आप देखेंगे ये अपनी तरह के संतान को जन्म देती हैं। दूसरे प्रकार का आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में जो है युग्म, उसमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, और नर से नर युग्मक बनता है और मादा से मादा युग्मक बनता है, और दोनों युग्मक फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, तो एक जायगोट का निर्माण करता है, और जायगोट ही एक नए जीव को आगे को फिर वृद्धि करता है। ठीक है। और इसके अलावा लैंगिकता के आधार पर दो प्रकार के जीव हम बोलते हैं, एक लिंगी तथा द्विलिंगी जीव। एक लिंगी जीव जैसा कि उसका नाम है, नर या मादा, या तो नर ही होगा या मादा ही होगा, एक लिंगी उसे कहते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य में एक लिंगी जीव है, गाय भैंस ये सब एक लिंगी जीव है, इसमें नर अलग होता है, मादा अलग होते हैं, तो एक लिंगी जीव कहते हैं। दूसरा आता है द्विलिंगी जीव। द्विलिंगी जिसको हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। द्विलिंगी का मतलब होता है जिसमें नर भी वही होता है, मादा भी वही होता है, मतलब नर तथा मादा जन्नांग एक ही में होते हैं। जैसे कैचुआ है, जौंक है, इनमें अधिकांशों में जो है नर तथा मादा एक ही होते हैं, मतलब द्विलिंगी जीव उनको कहते हैं। पुष्पी पौधों में भी नर तथा मादा, मतलब पुंकेसर और केसर दोनों एक ही में होते हैं। जैसे सरसों का पुष्प आपने देखा होगा, उसमें नर तथा मादा दोनों एक ही में होते हैं, तो वो द्विलिंगी पुष्प कहलाता है। अच्छा, एकल जीवों में जनन की विधि क्या है। विभिन्न जीवों में जनन की विधि उनके शारीरिक विकल्प पर निर्भर करती है। एकल जीव जिसमें अलैंगिक जनन जिसे हम कहते हैं, पहला आता है लैंगिक जनन में विखंडन। विखंडन का मतलब होता है टूटना, फिशन। अलैंगिक जनन में जिसमें टुकड़ों में टूट जाता है और हर एक टुकड़ा जो है एक नया जीव का रूप ले लेता है। ठीक है। इसका एक विधि है द्विखंडन। द्विखंडन का मतलब कोशिका जो है दो भागों में विभाजित हो जाती है, द्विखंडन।
तो दोनों भाग एक नया रूप ले लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर अमीबा का, अमीबा पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, उसमें न्यूक्लियस जो है लंबा, उसका जो केंद्रक है लंबा होने लग गया, उसके बाद केंद्रक दो भागों में विभाजित हो गया, वही बीच से ये टूट के एक एक ये दो जीव ये बना देता है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, एक यहाँ से ये फिर लंबा इसका न्यूक्लियर हो गया, इसके बाद ये दो भागों में विभाजित हो गया, उसके बाद उन्हीं से दो बन गया। तो इस तरह से द्विखंडन इससे कहते हैं। एक दूसरा आता है बहुखंडन। बहुखंडन का मतलब एक ही के बहुत सारे टुकड़े हो गए अलग अलग जीव जन्तु। कुछ एक कोश की जीवों में जैसे अमीबा है, प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी जिसे कहते हैं मलेरिया, उसमें अत्यधिक ताप तथा शीत से बचने के लिए यह अपने चारों ओर पुट्टी, सिस्ट कहते हैं जिसे, बना लेता है। इसका केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य अनेक बार विभाजित करके अनेक पुत्री कोशिकाएं, मतलब उसके अनेक टुकड़े हो जाते हैं, और अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर वो जो है पुट्टी की भित्ति फट जाती है तथा नन्हे जीव बाहर निकल आते हैं। मतलब ये देखिए यहाँ पर एक है, अंदर बहुत सारे टुकड़े उसके हो जाते हैं, तो बहुत सारे जितने टुकड़े हो जाते हैं उतने जीव नए जन्म ले लेते हैं। तो यहाँ पर बहुविखंडन होगा। एक आता है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन जिसे कहते हैं, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, रिजनरेशन। इस प्रक्रिया में स्पंज है, हाइड्रा है, इनमें मुख्य रूप से होता है, और किसी कारणवश दो या अधिक भागों में अगर बढ़ जाता है और कटा हुआ प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण इसमें ले लेता है। मतलब इस प्रकार का, जैसे ये देख रहे हैं प्लेनेरिया में देख रहे हैं, प्लेनेरिया आपने पकड़ा, आपने पत्थर से उसे मार दिया, आपने कहा दो चार टुकड़े में बना देता हूँ उसके, तो दो चार टुकड़े जैसे आपने बनाए, जितने टुकड़े आपने बनाए उतने नए जीव हो गए। ठीक है, इस प्रकार से पुनरुद्भवन इनमें होता है। तो इनमें विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और हर एक टुकड़े से एक नया जीव जन्म ले लेता है। मुकुलन मुख्य रूप से बर्डिंग भी कहते हैं। हाइड्रा में ये होता है, प्राणी है, हाइड्रा एक प्राणी है, एनिमल। मुकुलन इसमें होता है, बर्डिंग। इसमें क्या होता है, देखो एक हाइड्रा के यहाँ पर छोटा सा एक बर्ड्स उत्पन्न होता है, मुकुल उत्पन्न होता है, और यही यहाँ पर देख रहे हैं चित्र में मुकुल, फिर ये बड़ा होता है और बड़ा हो जाता है, यही बाद में टूट के एक नया जीव का रूप ले लेता है, मुकुलन कहते हैं। एक होता है बीजाणु जनन, स्पोर फॉर्मेशन इसमें होता है, जैसे बीजाणु इसमें उत्पन्न होते हैं। वही बीजाणु अधिकांश कवकों और जो जीवाणु है, बैक्टीरिया जो है, उनमें ये होता है, बीजाणु जनन उनमें होता है। और बीजाणु निर्माण में जो जनक है, पौधा है, सैकड़ों सूक्ष्म बीजाणु को उत्पन्न करता है, जो बाद में उन्हीं बीजाणु से नए जीव जन्म ले लेते हैं। ठीक है, तो राइजोपस में भी ये देखा जाता है, जिसमें कवक है एक, तंतुओं के शीर्ष पर बीजाणु धानी यहाँ पर इस तरह से होती है, देख रहे चित्र। यह बीजाणु धानी के अंतर्गत असंख्य जो है बीजाणु उत्पन्न हो जाते हैं, असंख्य बीजाणु उत्पन्न हो जाते हैं, बाद में यही फट के उसके प्रत्येक बीजाणु से एक नया जीव जन्म ले लेता है। कायिक प्रवर्धन तो आपने बहुत जगह देखा होगा, ब्रायोफिल्म में जो है, ये एक पत्ती है ब्रायोफिल्म, अगर नीचे गिर गई, उसी पत्ती से इतने सारे पौधे नए उगाते हैं। हर पत्ती के यहाँ पर जहाँ पर उसका ये आप सिरा देख रहे हैं, सिरा विन्यास देख रहे हैं, हर सिरे से एक न एक पौधा निकल आता है, और इतने सारे पौधे एक ही पत्ती से हो जाते हैं। कायिक प्रवर्धन उसको कहते हैं। कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि उसके शरीर के किसी भाग से नया पौधा, जैसे कलम लगाना है, रोपण करना है, ये सब कायिक प्रवर्धन है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब किसी का जड़ काट के आप नया जीव उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे गुलाब की आप टहनी काटते हैं, उस टहनी को रोप के एक नया जीव उत्पन्न कर सकते हैं। गन्ना का आप तना लाते हैं, उस गन्ने के तने से आप नया पौधा उत्पन्न कर सकते हैं। सब कायिक प्रवर्धन है। पौधे के किसी भी भाग से, चाहे जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, किसी भी भाग से आप टुकड़ा उसका रोपते हैं, उसी टुकड़े से नया जीव जन्म लेता है, तो वहाँ पर सभी कायिक प्रवर्धन होगा। चाहे वो कलम लगा के भी आप उसको करते हैं, तो वो भी एक कायिक प्रवर्धन का ही एक उदाहरण है। ठीक है, इन चीज़ों को अध्ययन कीजिए और एक एक करके इनको समझिए। ये सब अलैंगिक जनन की विधियाँ थी। इसके बाद हम लैंगिक जनन पाएंगे, अगली कड़ी उससे जुड़ेगी। लैंगिक जनन में जैसे आपको पता है, मेल और फीमेल, नर और मादा अलग अलग होते हैं, और उनमें जो बनता है जायगोट बनता है, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन अगली कड़ी में। ओके।